अस्सलाम वालेकुम भाई और दोस्तों। टॉपिक से आपको पता चल गया होगा कि मुझे एफआईओ वालों ने रोका था, लेकिन ये आज की बात नहीं है। ये तकरीबन 2012 की बात है, जब मैं पेशावर एयरपोर्ट से ट्रेवल कर रहा था, तो वहां पर एफआईओ वालों ने मुझे रोका। लेकिन बात स्टार्टिंग किससे करते हैं, आप लोगों को, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। मैं 2008 में यूएई में आया था। दुबई में एक कंपनी थी अलबतूर स्टीफा सॉइल ग्रुप के नाम से। उसमें हम काम करते थे। बेसिकली कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, फाउंडेशन की कंपनी थी। तो हमें जब तक काम था ठीक था, जब काम नहीं था तो कंपनी ने हमारे वीजे वगैरह कैंसिल करके हमें वापस भेज दिया। कंस्ट्रक्शन कंपनियों में अक्सर ही ऐसे होता है, अगर उनके पास प्रोजेक्ट नहीं होते तो बहुत से लोगों को टर्मिनेट करके वापस भेज देते हैं। फिर 2 साल बाद हमारी किस्मत खुली। फिर उसी कंपनी ने मुझे वापस बुलाया, मेरा वीजा किया, उन्होंने मेरे को टिकट भेजा कि आप वापस आए जल्दी से। तो जब मैं पेशावर एयरपोर्ट पहुंचा, आपको पता है, आप गेट पर ही जो लोग ट्रेवल करते हैं उनको पता होता है, आपका पासपोर्ट, वीजा वगैरह, टिकट वगैरह चेक करके पुलिस वाला आपको अंदर जाने देता है गेट से। जब आप गेट से जाते हैं, फिर मेटल डोर के थ्रू आप गुजरते हैं। मेटल डोर से गुजर गए, सामान मेरा चेक हुआ। फिर जब मैं सामान जहां पर हम देते हैं, यानी कि जो जहाज होता है, पीए एयर ब्लू वगैरह, उनको जब सामान देते हैं, तो उन्होंने मेरा वीजा चेक किया कि भाई आप तो नए हैं, आप जाकर एफआई वालों से थोड़ा मिल लें। तो एफआई वालों के पास मैं गया। उन्होंने जब मुझे कहा कि भाई आप तो ट्रेवल नहीं कर सकते, मेरा वीजा देखा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा, बोलता है ओके टू बोर्ड स्टैंप नहीं है आपका। अब ओके टू बोर्ड स्टैम्प नहीं है, मैंने कहा ये तो मेरे लिए कोई, मैं यानी कि हम लोग इससे ज्यादा वाकिफ नहीं थे। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब वगैरह, फेसबुक पर लोग वीडियो चढ़ा देते हैं कि ये मसला है, लेकिन वो मेरे लिए ओके टू बोर्ड मसला नहीं है। मैं कंपनी से रब्ता किया, लेकिन शाम का वक्त था, वो तकरीबन 8-9 बज रहे थे, तो उस वक्त ऑफिस वगैरह भी बंद था, लेकिन मैंने रब्ता किया पीआरओ से, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो होता है। उसने कहा कि यार उधर कुछ करो, तुम आ जाओ। मैंने कहा आप लोगों ने ओके टू बोर्ड स्टैम्प नहीं लगाया, तो अभी ये मुझे जाने नहीं दे रहे। तो खैर मैंने बातें वगैरह बहुत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वापस जाने लगा। ओके, मैं वापस जाने लगा, तो जो मेटल डिटेक्टर पर ऑफिसर था, पुलिस ऑफिसर, बोलता है बेटा कहाँ जा रहे हो। बाकी वो मुसाफिर तो जाने लगे, मैं वापस जा रहा हूँ। उसने कहा कहाँ जा रहे हो भाई। मैंने कहा अब मेरा एफआई वाले कहते हैं कि आपका ओके टू बोर्ड स्टैम्प नहीं है, तो बोलते हैं आप नहीं जा सकते। तो उसने मुझे कहा बेटा तुम जाओ, बात तो करो। मैंने कहा किससे बात करूं, तो तुम जाओ कुछ बात करो तो जाने देंगे। मैं कहा ठीक है। मैं अब गया, लेकिन लोग खड़े थे, तो मैं अभी इंतजार ही कर रहा था कि यार मैं क्या करूं, अभी मैं इनसे किस तरह बात करूं। तो इस दौरान एक आदमी आया एयरपोर्ट में, वो एयरपोर्ट का ही आदमी था। ये मैं पेशावर एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, पक्की टक्की, ये 2 नंबर बात नहीं है। तो उस दौरान एक आदमी आया मेरे पास, बोलता है क्या मसला है। मैंने कहा इस तरह मसला है यार, एफआई वाले जाने नहीं दे रहे, मैं इंतजार कर रहा हूँ, दोबारा बात करूंगा। बोलता है मैं आपका काम कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है कर दो बात। मैं बोलता है मैं बात करूं आपके बेहाफ। मैंने कहा ठीक है कर दो। उसने बात की और फिर मेरे पास आया कि ये जो लोग हैं ना, ये पैसे मांग रहे हैं, ये पैसे मांग रहे हैं, तो आप पैसे दे दें। मैंने कहा मैं पैसे क्यों दूं भाई, ओके टू बोर्ड सेम नहीं है, मैं किस लिए दे दूं पैसे। तो इसमें बोलता है नहीं, आपको 15,000 थे गालिबन, वो कह रहे थे 10,000 कह रहे थे उस जमाने में, 2012 में। उस समय बहुत पैसे होते थे, 10, 12, 15,000। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो और पैसे हैं नहीं, तो मैं 5,000 रुपए थे मेरे पास, मैंने कहा मैं ये दे दूंगा, मुझे जाने देंगे तो ठीक है। ये कौन वापस जाए, कौन वो करे। हालांकि मैं वापस जा भी रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने कहा कंपनी की गलती है, ठीक है मैं वापस चला जाऊंगा, फिर देखते हैं। कि इसी दौरान बहुत टाइम गुजर गया। तो फिर मैं गया, मैंने कहा ठीक है मैं पैसे दे देता हूँ। अब मैं पैसे देने लगा, तो एफआई वाला मुझे कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे पैसे मत दो हमको। मैं जय में बोलता है नहीं नहीं, हमारे सर के ऊपर कैमरे लगे हैं। वहां आप भी जाएंगे तो वहां पर कैमरे लगे होते हैं। बोलते हैं यहाँ कैमरे लगे हैं। आप इस तरह करें। ये मैं दो मजबूरन, वरना मैं तो एयरपोर्ट से जा रहा था, मैं इस चीज का कायल भी नहीं था कि यार मैं ऐसे चीजों में पढ़ूं, लेकिन मजबूरन एक आदमी फंसा होता है तो क्या करे। तो मैं, मेरे को बोलते हैं आप बाथरूम में जाए, पासपोर्ट में पैसे रखे तो आपको हम जाने देंगे। तो फिर मैं गया बाथरूम में, पासपोर्ट में 5,000 दरम रखे, और सॉरी रुपए रखे, पाकिस्तानी रुपए। फिर मैं आया, फिर मैं जो पासपोर्ट, फिर वो ना वो किटो बोर्ड सेम था, ना वो कुछ था, बस फिर मेरे को अल्लाह इल्ला सल्लाह खल्ला यार जाने दो। अब मैं हुकूमत वक्त से बात कर रहा हूँ कि आप देखें, आप ठीक है, आपका कुछ कानून है, आप लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, लेकिन आप अपने जो एफआई वालों के जो है मसाइल है, ये किस तरह हल करेंगे कि वो लोगों को, जैसे अभी रिकी भाई का वाकया हुआ है कि किस तरह लोग कर रहे हैं, और इस तरह एफआईए वालों के बहुत से न्यूज आ रहे हैं कि किन किन लोगों को अभी रिसेंटली इसी चीजों पर निकाला गया है। तो आप यहाँ पर कानून आपको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि लोगों से पैसे ना लिए जाए। अभी खबर आ रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है कि एक इंजीनियर था जिससे 80,000 रुपए लिए गए, क्योंकि वो उससे डिमांड कर रहे थे कि भाई हम आपको फ्रॉड कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे। बेचारे ने वो पैसे दे दिए। अब ये खबर में वो कुछ सदाकत है नहीं है, उसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन आपको न्यूज के थ्रू पता चलेगा, लिंक्स आप चेक कर सकते हैं।
कि किन किन एफआईओ वालों को निकाला गया। रिसेंटली वाकयात हुए हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट में हुए हैं और एयरपोर्ट में भी ये बातें हुई हैं। आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं कि किन अभी रिसेंटली लोगों को निकाला गया है, इससे पहले लोगों को इस चीजों पर निकाला गया है। तो आप लोगों का में भी कानून सही है, आप लोग आप अच्छाई के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों के लिए आप देखेंगे हमारे लोगों के साथ में भी ये फ्रॉड भी हो सकता है। कौन इसकी निगरानी करेगा? ओके, वो कैमरों के नीचे तो वो नहीं कर रहे, वो लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप बाथरूम में जाए, यहाँ पर हमें पैसे दे दें, तो ये थर्ड पार्टी से भी हो सकता है। कैसे आप रोकेंगे? तो ये चीजों को पर आप लोगों ने, मेरी दरख्वास्त है, शायद दिल में उतर जाए मेरी बात। ये वीडियो मैंने इसलिए शेयर की ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसा भी होता है लोगों के साथ, और ऐसे बहुत से लोगों के साथ हुआ है।